वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लाइफ में आपका स्वागत है। ये यूपीएसआई एंड यूपी लेखपाल या यूपी कांस्टेबल के लिए जो सेशन चल रहा है, आज उसमें हिंदी का 6वां पार्ट है, जिसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। तो आइए जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। संचार, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। संचार क्रांति के युग में समय कम होने के साथ साथ पारस्परिक संप्रेषण में भी कमी आई है। अतः सामाजिक से लेकर राजनैतिक, व्यावसायिक से लेकर व्यापारिक, राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संक्षिप्त और सारगर्भित वार्ताओं को प्रासंगिक माना जा रहा है। आगे देखते हैं। भाषा अपनी विकास यात्रा में क्रमशः ऐसे शब्दों और मुहावरों के निर्माण की ओर उन्मुख होती है जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तथा अर्थ के दबाव को आधिकारिक वहन कर सकते हैं। भाषा मूल संकेत है, इसलिए वह संकेत को अधिक से अधिक सूक्ष्म बनाती है। विश्व की समृद्ध भाषाओं की यही प्रवृत्ति रही है कि भाषा सुदृढ़ता, भाव की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है कि लेखक के शब्दों या पदों के प्रयोग में संयम से कम ले, ताकि वह विस्तृत विचारों या भाव को थोड़े से थोड़े शब्दों में व्यक्त कर सके। गागर में सागर भरना कहावत यही चरितार्थ करती है। समास, तद्धित और कृदंत वाक्यांश या वाक्य एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मूल वाक्यांश या वाक्य के शब्दों के अनुसार एक ही शब्द या पद का निर्माण होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वाक्यांश को संक्षेप में समासिक पद का भी रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो अपने में पूरे एक वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। संस्कृत भाषा ऐसे शब्दों के धनी रही है जो एक वाक्य या वाक्यांश के बदले आ सकते हैं। अच्छा, किन्हीं हिंदी ने इस प्रकार के अधिकांश शब्द संस्कृत से ही प्राप्त किए हैं। शब्द समूहों के लिए एक शब्द की व्यापकता बहुत अधिक है। यद्यपि हमने इस खंड के अंत में पूर्व परीक्षाओं को हल देखकर उसे काफ़ी हद तक समेटने का प्रयास किया है, फिर भी सावधानी के तौर पर निम्नलिखित अध्ययन सामग्री को समाहित किया है। तो आइए देखते हैं फिर। घोड़े वाक्यांश है। घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों तो उन्हें क्या कहते हैं? अच्छावड़ी कहते हैं। जो तर्क से सिद्ध न हो उसे अतर्क्य कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना मतलब आड़िमा होता है। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन क्या होता है? अथाऊ होता है। ये पूछा जाता है। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है उसे क्या कहते हैं? अथमना। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे क्या कहते हैं? अधमर्ण कहते हैं। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसे अध्यर्थ कहते हैं। जिसकी कीमत कम हो उसे अनर्ध्य कहते हैं। जो वश में ना हुआ हो उसे कहते हैं अनायत कहते हैं। ऐसी प्रशंसा जिसमें निंदा का भाव निकले उसे अपस्तुति कहते हैं। जिसे मारना उचित न हो के लिए अबाध्य कहते हैं, और जिसे कोई न मार सके उसे अघन्य कहते हैं। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो उसे अभिप्रेत कहते हैं। निष्फल न होने वाला मतलब अमोघ होता है। किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया होता है। सबसे आगे रहने वाला को अग्रणी कहते हैं। जिसे जीता न जा सके बहुत पूछा जाता है अजेय। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो उसके अनिश्चित कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न हो या अलग न किया जा सके, या जो कभी च्युत न हुआ हो
वो अच्युत होता है। जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल कहते हैं, या जिसका निवारण ना किया जा सके उसको भी अटल ही कह नहीं। जो अपनी बात से ना टले उसे अटल कहते हैं, और जिसका निवारण ना किया जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं, या जिसे करना आवश्यक हो उसे अनिवार्य कहते हैं। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। पीछे पीछे चलने वालों को अनुगामी कहते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। जो सबके मन की बात जानता हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो वो अज्ञ होता है या अज्ञानी होता है, पूछा गया एग्जाम में। जो धन को व्यर्थी खर्च करते हो अपव्यय, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहते हैं। जो कम जानता हो अल्पज्ञ होता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं या गैर कानूनी कहते हैं। जो भला बुरा न समझता हो या सोच समझ कर काम न करता हो अविवेकी होता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे प्रवासी कहते हैं। प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। जो शोक करने योग्य नहीं हो उसे अशोक्य कहते हैं, या जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे अचिंतनीय कहते हैं, या जिसका चिंतन ना किया जा सके उसे अचिंत्य कहते हैं। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्यूढ़ा होता है, इसका बहुत पूछा जाता है। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत कहते हैं। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। बिना वेतन का अवैतनिक कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। एक एक अक्षर तक मतलब अक्षर रसा होता है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थ गर्भित होता है। जिसकी गिनती ना हो सके उसे अनगिनत कहते हैं। जो शुद्ध ना हो उसे अशुद्ध कहते हैं। जिसे पढ़ा ना जा सके अपठ्य होता है, जो गद्यांश होता है। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं उसे उर्वरा कहते हैं, या अऊसर कहते हैं, या बंजर भूमि कहते हैं। गुरु के निकट रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। जो कम खाता हो अल्पाहारी होता है। जिसकी तुलना नहीं है उसके अतुलनीय कहते हैं। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली उसे अजात श्मश्रु कहते हैं। मृतक की अंतिम क्रिया होती है अंत्येष्टि या श्राद्ध होता है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं। जिसकी संख्या न हो सके वो असंख्य होता है। जो नष्ट न हो सके अनश्वर होता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपर्ण या अपत्र होता है, बहुत पूछा जाता है। अल्प अल्प वेतन भोगने वालों को क्या कहते हैं? अल्प वेतन भोगी होता है। जहाँ जाया ना जा सके अगम्य होता है, बहुत पूछा जाता है। अग, अग्र या आगे की बात सोचने वाला अग्र सोची होता है। अध्ययन प्राप्त करने वालों को अध्यापक कहते हैं। जिसका दूसरा उपाय नहीं है उसे अनन्योपाय कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया है अनुभूत होता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे अगोचर कहते हैं, या जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसकी आशा न की जाए अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी उपमा नहीं हो उसे अनुपम कहते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय या कल्पनातीत कहते हैं। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके उसे अट्टहास कहते हैं। जिसकी सीमा ना हो वह असीम होता है। कभी नहीं मरने वाला अमर होता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है, बहुत पूछा जाता है। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके अनिमेष होता है, या अपलक होता है, या एकटक होता है। जिसके माता पिता नहीं है उसे अनाथ कहते हैं। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है वो अणुवीक्षण होता है। बिना हल जोते उगने वाली फसल को क्या कहते हैं? अकृष्ट पच्चिया कहते हैं। वह भूमि जो पहले जोती गई हो के लिए अकृष्ट पूर्वा होता है। जो कुछ ना कहे उसे अकथ्य कहते हैं, या जो कहा ना जा सके उसे भी अकथ्य कहते हैं, बहुत पूछा जाता है ये। आगे देखते हैं।
जो इतिहास से संबंध रखता हो ऐतिहासिक होता है। सुंदर जांघों वाली या हाथी की सूंड के समान जांघ वाली को करभोरु कहते हैं। पुनर्जन्म में हुए कर्मों का फल कर्म विपाक कहते हैं। जो कहने योग्य है अकथ्य या कथनीय होता है। कर्म में बाधा डालना कर्म कर्मोपघात होता है। जो कहा गया है कथित होता है। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो कर्तव्यच्युत होगा। जो पुरुष कविता लिखता हो कवि होता है, बहुत पूछा जाता है। जो कला जानता हो कलाविद या कलाकार होता है। जो स्त्री कविता लिखती हो कवित्री होता है। जो कष्ट सहन कर सके कष्ट सहिष्णु होता है। जो कानों से सुनने में कटु लगे वो कर्ण कटु होता है। जो कल्पना से परे या अतीत हो उसे कल्पनातीत कहते हैं, बहुत पूछा जाता है ये। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं वहाँ कब्रगाह या समाधि भूमि होता है। कष्ट से साध्य होने वाले को कष्ट साध्य कहते हैं। कुछ समय के लिए नियुक्त या अधिकारी उसे क्या कहते हैं, कार्यवाहक होता है। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो उसे काक बंध्या कहते हैं। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसे काक पुरुष कहते हैं। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा या कौतूहल होता है। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि होता है। कुर कुर शब्द करता हुआ चलने वाला कुरंग होता है। केवल पेट भरने वाला कुछ ही भर होता है। धन देने वाला देवता या व्यक्ति क्या होता है, कुबेर या धनद होता है। कुंती का पुत्र कौंतेय होता है। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो उसे किंवदंती या जनश्रुति कहते हैं। क्रम के अनुसार क्रमानुसार होता है। जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करे क्या ना करे, किम कर्तव्य किम विमूढ़ का होगा इसका। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो उसे क्रीत कहते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे कूप मंडूक कहते हैं, जिसे सीमित ज्ञान होता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो कुलीन होता है, या जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो अभिजात होता है। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता कृतज्ञ होता है, और जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो कृतकार्य कहते हैं। जो कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो उसे कृतकृत्य कहते हैं। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो कृतागम होता है। कई व्यक्तियों में एक मतलब अन्यतम होता है। काल से पहले आने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। कहीं आसक्त न रहने वाला को अनासक्त कहते हैं। ज्यों ज्यों का त्यों मतलब अविकल होता है। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसे अस्ताचल कहते हैं। जिसके समान दूसरा नहीं है उसे क्या कहते हैं, अदिति कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। जिसके पास कुछ भी नहीं हो के लिए अकिंचन होता है। जिसके कुल का पता न हो अज्ञात कुल होता है। जिसके आने की तिथि मालूम न हो अतिथि होता है, बहुत पूछा जाता है। जिसमें शक्ति नहीं है उसे असक्त कहते हैं। जिसमें सामर्थ्य नहीं है असामर्थ्य कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज होता है। जिसका जन्म पीछे हुआ अनुज होता है। जिसका मन कहीं और हो अनमना होता है या अन्य मनस्क होता है। जिसका शत्रु जन्म तक न हो उसे जात शत्रु कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। जिससे कभी भेदा न जा सके अभेद कहते हैं। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि होता है, और वर्षा का न होना अनावृष्टि होता है। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वालों को अद्वैतवादी कहते हैं। जिसका जोड़ी या जोड़ नहीं है उसको अनन्य कहते हैं। जो जो संधा न या जो साधा न जा सके या ठीक न किया जा सके वह असाध्य होता है। जो वचन प्रकट करने योग्य न हो अनिर्वचनीय होता है। जो समय के अनुकूल न हो उसे असामयिक कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा भक्त न हो अनन्य भक्त होता है। जो शोक करने योग्य नहीं है अशोक होता है। जो बिना वेतन का काम करता है वैतनिक होता है, बहुत पूछा जाता है। जो स्त्री अभिनय करती है अभिनेत्री होता है, बहुत पूछा जाता है। जो पुरुष अभिनय करता है वो अभिनेता होता है, दोनों बहुत पूछा जाता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असुर पश्या होता है, बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम में। जो जन्म नहीं लेता या जो जन्म नहीं लेता
आज या अजन्मा होता है, जो जन्म नहीं लेती अजा होता है, जो नहीं हो सकता असंभव होता है, जो कार्य अवश्य होने वाला हो अवश्य संभी होता है, अवश्यंभी होता है, जो चलता नहीं है वो अचल होता है, जो अल्प बोलता अल्पभाषी होता है, जो मापा न जा सके अप्रमेय होता है, जो मापा जा सके वो प्रमेय होता है, जो अंडा से जन्म लेता है अंडज होता है, और जो खाने योग्य नहीं हो उसे अखाद्य कहते हैं, जो नहीं आता हो उसे अनागत कहते हैं, जो अल्प जानता हो अल्पज्ञ कहते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व होता है, बहुत पूछा जाता है, और जो पहले कभी नहीं सुना गया हो अश्रुत पूर्व होता है, जो पहले कभी नहीं देखा गया हो अदृष्ट पूर्व होता है, जो देखा नहीं जा सकता उसे अदृश्य कहते हैं, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात होता है, अतिशयोक्ति है, अति युक्ति होता है, अतिशोक्ति अलंकार है। जो इस लोक में संभव नहीं है उसे अलौकिक कहते हैं, जो अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय होता है, जो सबसे आगे गिनने योग्य हो अग्रगण्य होता है, जिसके पार न देखा जा सके वो अपारदर्शी होता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहते हैं। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ क्या होता है, तो उसे आकाशदीप कहते हैं। जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो वो आगम रहित होता है। वह जिसकी सब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों आप्त काम होता है। छिपाने या ढकने का कार्य करने का आवेष्टन कहते हैं। वह जो किसी के बंधन का कारण हो आश्रय होता, जो आया हो आगत होता है। जो अपनी हत्या करता है वो आत्महत्या आत्मघाती होता है। जो अपना है वो आत्मीय होता है, एक शब्द उसके लिए। अग्नि से उत्पन्न या अग्नि से संबंध रखने वाला अग्नेय होता है। अपने ऊपर निर्भर रहने वालों को क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर कहते हैं। जीवन भर को आजीवन कहते हैं। तत्काल कवि तरसने वालों को क्या कहते हैं, आंसू कवि कहते हैं। बहुत पूछा जाता है ये। जिसकी बाहें या जान या घुटने तक पहुंचती हो अजान बाहु कहते हैं। बहुत पूछा जाता है। आलोचना करने वालों को आलोचक कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो आगत पति क्या होता है, बहुत पूछा जाता है। सेतु बंध से हिमालय पर्वत तक इसे असेतु हिमालय कहते हैं। बालक से वृद्ध तक सभी अबाल वृद्ध। बालक से वृद्ध तक सभी अबाल वृद्ध होता है। आशा से अतीत को क्या कहते हैं, आशातीत कहते हैं। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक आरती होता है। जो किसी के निमंत्रण पर आया हो उसे क्या कहते हैं, आमंत्रित कहते हैं। पूछा जाता है। पाद से मस्तक तक को क्या कहते हैं, पाद मस्तक कहते हैं। ऋषि का कहा हुआ वचन क्या होता है, आर्ष वचन होता है। वह जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। आदि से अंत तक को क्या कहते हैं, अधोपांत कहते हैं। बहुत पूछा जाता है। आदि से अंत तक को क्या कहते हैं, अदांत कहते हैं। यह भी पूछा जाता है। जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहते हैं, आसन्न मृत्यु या मरणासन्न कहते हैं। अगला देखते हैं। धरती और स्वर्ग जिसको आकाश बोलते हैं के बीच का स्थान को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। महल के अंदर का निवास को क्या बोलते हैं, अंतापुरा बोलते हैं। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ अत्यंज होता है। जो अंग से उत्पन्न हो उसे अंगज कहते हैं। जो हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा को क्या कहते हैं, अंजलिबद्ध कहते हैं। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी को अंता कथा कहते हैं। दो घटनाओं या कालों के बीच को अंतकालीन कहते हैं। अंत या नाश करने वालों को क्या कहते हैं, अंतक बोलते हैं। दो अलग कालों या समयों के बीच के समय को अंतरिक्ष कहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो अंतरीप कहते हैं। जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदारों के लिए अंश भाजन होता है। अच्छा, ताजिया रखने की जगह को क्या बोलते हैं, इमाम बाड़ा। इमाम बाड़ा कहाँ है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के।
कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य को क्या कहते हैं? ईप्सा। बहुत पूछा जाता है। और पूरब और उत्तर के बीच के जो दिशा होती है उसको ईशान कहते हैं, यह भी बहुत पूछा जाता है। किसी के खाने से बचा हुआ या जूठा को क्या कहते हैं? उच्छिष्ट बोलते हैं, इसको बहुत पूछा जाता है। ऋण देने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? उत्तऋण उत्तमरण कहते हैं। पर्वत के पास की भूमि को उपात्यिका कहते हैं, या पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को भी उपात्यिका ही कहते हैं। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसे उपादान बोलते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो के लिए वो ऋण होता है। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। अच्छा, जिसमें खूब उपज होती है उसको क्या ले उर्वर कहते हैं, जिसमें ना हो उसे ऊसर कहते हैं या उपजाऊ कहते हैं। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है उसे क्या कहते हैं? उदयाचल होता है, बहुत पूछा जाता है ये। दूसरों का उपकार करने वालों को क्या कहते हैं? उपकारी कहते हैं। जिसकी उपासना दी जाती है वो उपास्य कहते हैं। जो उपासना करता है उसके लिए उपासक होता है। जो उर या छाती के बल चलने वालों को क्या कहते हैं? उरक कहते हैं। जो ऊपर कहा गया उसे ऊपर युक्त कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति उसे उर्वरा कहते हैं। जिसका मन उदार हो उसके उदार माना कहते हैं। जिसकी उपमा दी जा सके उपमेय होता है। जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। जो उद्धार करता है उसे उद्धारक होता है। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसे एकाग्रचित्त कहते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसको एकाहारी या एकभुक्त कहते हैं। जिस पर दूसरे का अधिकार न हो उसे क्या कह लेते हैं? एकाधिकार कहते हैं। जो इच्छा के अधीन उसे ऐच्छिक या इच्छाधीन कहते हैं। श्रेष्ठ गुणों में संपन्न सूरवीर या नायक को क्या कहते हैं? धीरोदात्त कहते हैं। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक को क्या कहते हैं? धीरोदत्त कहते हैं। ध्यान देने योग्य को क्या कहते हैं? ध्यातव्य कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। ऋण न चुकाने वालों को क्या कहते हैं? नान्दिहंद कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। जिसके शरीर पर आघात न लगे उसे नासे तुद कहते हैं। जो बड़ों का आदर करना न जानता हो क्या कहते हैं? निरीश। जिसका कोई उद्देश्य ना हो, निरुद्देश्य होता है, बहुत पूछा जाता है। जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम न हो, निरुद्यम होता है। जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या न हो उसे निर्मत्सर बोलते हैं। जिसके अवयव न हो के लिए निरवयव होता है। जिस काम के लिए धन न दिया जाए उसे निःशुल्क कहते हैं। जिसके संतान न हो उसे निसंतान कहते हैं। जिसको कोई इच्छा या स्पृहा न हो उसे निस्पृह कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। ये अर्धरात्रि का समय निशीथ होता है, बहुत पूछा जाता है। ये भी रंगमंच पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य होता है, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। आजीवन या ब्रह्मचर्य व्रत लेने वालों को नैष्ठिक कहते हैं। जिसका उदय हाल ही में हुआ उसे नवोदित कहते हैं। जिसकी कोई अवधि या निश्चित न हो निरावधि होता है। जिसमें हानि या अनर्थ का डर न हो उसे निरापद कहते हैं। जिसमें जीवन या जीव अर्थात जीवन न हो उसे निर्जीव कहते हैं। जहाँ एक भी मनुष्य न हो उसे निर्जन कहते हैं। नई ब्याही वधु या जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ उसे नई ब्याही वधु को क्या कहते हैं? नववधु कहते हैं। और जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ उसे नवोढ़ा कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया उसे निरुत्साह कहते हैं। जो नीति का विशेषज्ञ या विशेष ज्ञाता हो उसे नीतिज्ञ कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। जिसको कहीं आश्रय नहीं हो उसे निराश्रय कहते हैं। जिसको लज्जा नहीं हो उसे निर्लज्ज कहते हैं। जिसका कंठ नीला उसे नीलकंठ कहते हैं। जिसका कोई सहायक न हो उसे निस्सहाय कहते हैं। जिससे कुछ खाया पिया न हो जिसने कुछ खाया पिया न हो उसे निराहार कहते हैं। जो इंद्रिय रहित हो उसे निरिंद्रिय कहते हैं। जिसमें कोई विवाद न हो उसे निर्विवाद कहते हैं। जिसकी कोई कामना न हो उसे निष्काम कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। नगर में रहने वालों को नागरिक कहते हैं। जो बिना किसी विरोध के चुना गया उसे निर्विरोध कहते हैं। जिसका कोई उपाय नहीं है उसका निरुपाय होता है। जिसका मूल नहीं है उसे निर्मूल कहते हैं। जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। जो मांस खाता है उसे समिष कहते हैं। जो बहुत बड़ा नहीं है उसे नाति दीर्घ को बोलते हैं। नाति मतलब नहीं, दीर्घ मतलब बड़ा। करने करने योग्य व करने योग्य कर्म क्या होता है?
करने योग्य व न करने योग्य कर्म क्या कहलाता है? कृत्य कृत्य बहुत पूछा जाता है। जो किए हुए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, जो किए हुए उपकार को न मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। कांटों से भरा हुआ क्या होता है? कंकटा कीड़ा होता है, बहुत पूछा जाता है। जिसके सिर पर बाल ना उगे उसे खलवाट बोलते हैं। जिसके घर बार ना उसे खाना बदोश बोलते हैं या बेघर बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है। जो हमेशा खड़ग हाथ में लिए रहता है उसे खड़ग हस्त बोलते हैं। जो खाने योग्य हो उसे खाद बोलते हैं। खेलने वाले को खिलाड़ी बोलते हैं। जो नभ में चलता है उसे खेचर बोलते हैं। गंडियों को धारण करने वाला गंडीधारी होता है अर्थात अर्जुन। जो इंद्रियों को ज्ञान से परे उसे गोती या इंद्रियातीत बोलते हैं। अच्छा, ग्रह बसा कर रहने वाला व्यक्ति को गृहस्थ बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? गजगामिनी कहते हैं। गगन को चूमने वाले को गगनचुंबी कहते हैं। गंगा का पुत्र गंगे होता है, बहुत पूछा जाता है। रात और संध्या के बीच की बेला को गोधूली कहते हैं, जब गाय को चर के घर वापस आती है, इसका बहुत पूछा जाता है। ग्राम में रहने वाले अथवा ग्राम से संबंध रखने वाला ग्रामीण होता है। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हो उसको गीत काव्य कहते हैं। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हो उसे गीत रूपक कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। अच्छा, गद्य और पद्य के दोनों के मेल को क्या कहते हैं? तो चंपूक के कहते हैं। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों उसे क्या कह लेते हैं? गलितांग बोलते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, पंजाबी भाषा में जो लिपि लिखी गई हो उसे गुरुमुखी लिपि कहते हैं। जो गाने योग्य हो उसे गेय होते हैं, जो न हो उसे अगेय होते हैं। गुरु की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं? गुरुग्न कहते हैं। स्वयं गुरु बनकर दूसरों की अपनी पूजा कराना उसे क्या कहते हैं? गुरुडम बोलते हैं। बादल के समान श्याम घनश्याम होता, घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वालों को क्या कहते हैं? घसियारा कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रकला हो उसे चंद्रचूड़ कहते हैं, या जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो वो चिन्हित होता है। जो चर्चा का विषय हो चर्चित होता है। जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज होता है। जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उसे चिड़ियाघर या चिड़ियाखाना बोलते हैं। चार राहों के मिलने का स्थान चौराहा होता है, जो द्विगु समास होता है, द्विगु समास। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी होता है। जिसके चार पद हैं उसे चतुष्पद बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। जिसके पाणी में चक्र हो चक्रपाणी होते हैं। चक्र को धारण करने वाला था चक्रधारी होता है। ये गद्यम पद मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं, बहुत पूछा जाता है ये। अगला देखते हैं। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है उसे छिंद्रान्वेषी बोलते हैं। जिसका जन्म जल में हुआ उसे जलज या कमल बोलते हैं। जो जन्म से ही अंधा उसे जन्मांध बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय बोलते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय बोलते हैं। जठर जो पेट में लगने वाली आग होती है उसे जठराग्नि बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग को उसे जो है बड़वाग्नि बोलते हैं। और समुद्र में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं। जान से मारने की इच्छा को क्या कहते हैं? उसे जिज्ञासा। मतलब जान से मारने की इच्छा हो तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासा होगा। अच्छा, जीतने की इच्छा जिजीविसा या जिगीरसा होगा। और जानने की इच्छा क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। ये जो है तीनों याद रखिए, बहुत पूछा जाता है। जो जल में चलने या फिरने वाला हो उसे जलचर कहते हैं। जो जीना चाहता है उसे जिजीविषु कहते हैं। जो जरायु या गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसे जरायुज कहते हैं। जो जानना चाहता है को उसे जिज्ञासु कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। जो यान जल में चलता है उसे जलयान बोलते हैं। जिंदा रहने या जीने की इच्छा जिजीविषा होता है, बहुत पूछा जाता है। जिसके पास अपार धन संपत्ति उसे टकैत बोलते हैं। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो उसे तत्वबोधनी कहते हैं। जिसका तेज नष्ट हो गया उसे तेजोहत या श्रीहद बोलते हैं। वेग पूर्वक गमन करने वाला क्या होगा? तुरंग होगा। जो घोड़ा जो है हवा के स्पीड से दौड़ता है। तुलना करने को तुलनीय कहते हैं। तैरने की इच्छा को तीरसा बोलते हैं। जो तर्क शास्त्र जानता है उसे तार्किक या तर्कशास्त्री बोलते हैं।
वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया उसे दत्तक बोलते हैं। दत्तक पुत्र को गोद लिया जाता है उसे दत्तक ही कहते हैं। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हों उसे दंत प्राण कहते हैं। जिससे अभय दान या सहारा दिया गया उसे दत्त हस्त कहते हैं। जिससे पकड़ना कठिन हो उसे दुर्धर बोलते हैं। पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहना को द्विरुक्ति कहते हैं। जिससे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गे दुर्गे बोलते हैं। बहुत पूछा जाता है। जो देने योग्य उसे दे बोलते हैं। हिंदी लिपि जो है जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए हिंदी लिपि को जो कहते हैं देवनागरी लिपि कहते हैं। दाव या जंगल की अग्नि को अभी मैंने बताया कि दावाग्नि या दावानल होता है। और समुद्र की आग में जो है वो बड़वाग्नि होता है, क्योंकि समुद्र बड़ा होता है तो उसे बड़वाग्नि होता है, इसलिए याद रखिए उसे। और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता है उसे दुर्बोध कहते हैं, या जो शीघ्र समझना है उसे दुर्बोध कहते हैं। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा कर दे उसको दुर्गम कहते हैं। वह जहाँ पहुँचना कठिन हो उसको भी दुर्गम कहते हैं। दोनों पक्षों की भाषा समझने वाला को क्या कहते हैं? दुभाषी बोलते हैं। दीक्षा शिक्षा की समाप्ति पर दिया गया जाने वाला उपदेश क्या वो दीक्षांत भाषण होता है। पुत्री का पुत्र क्या होता है? दौहित्र होता है। पुत्री की पुत्री का क्या होता है? दौहित्री होता है। दिन के बाद दिन जो होता है दिनानुदिन होता है। दो पदों या पैरों वाला को द्विपद होता है। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो उसे दुर्भागा कहते हैं। जिसका जन्म द्वीप में हुआ उसे द्वैपायन बोलते हैं। देखने की इच्छा को क्या कहते हैं? दुर्दशा बोलते हैं। देने की इच्छा को क्या कहते हैं? दित्सा बोलते हैं। दूर तक देखने वाले को दूरदर्शी बोलते हैं। दो वेदों को जानने वाले को द्विवेदी कहते हैं। दो जो दमन योग्य हो उसे दमनी बोलते हैं। जिसे लांघना कठिन हो उसे दुर्लांघ बोलते हैं। जो देखने वाला उसे दर्शक बोलते हैं। जो केवल दूध पीता हो जिसका आहार केवल दूध हो दुग्धाहारी होता है। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके दुर्भेद होता है। जिसका दमन कठिन हो उसे दुर्दम में बोलते हैं। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष बोलते हैं। बहुत पूछा जाता है ये। जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया उसे दत्तचित्त बोलते हैं। जिसका या जिसके 10 आनन हो उसे दशानन या रावण बोलते हैं। बहुब्रीहि समास होता है। जो बड़े कष्टों से निर्वासित या निवारित किया जा सके उसे दुर्निवार कहते हैं। जो द्वार की रक्षा करता हो भैया द्वारपाल होता है। जिसे वश में करना कठिन हो दुर्धर्ष होता है। जो विलम्ब से काम करे उसे दीर्घ सूत्री कहते हैं। बहुत पूछा जाता है। जो आसानी से उपलब्ध ना हो दुर्लभ चीज़ होती है उसे। तेज चलने वाला क्या कहते हैं? द्रुतगामी होता है। वह यंत्र जिससे दूर की चीज़ पास नजर आए उसे दूरबीन कहते हैं। बुरा आचरण करने वाला को दुराचारी या कदाचारी कहते हैं। जिसके चित्त में दृढ़ या निश्चय हो दृढ़ निश्चय होता है। दशरथ का पुत्र को क्या कहते हैं? दशरथ ही कहते हैं। जो कठिनाई से साधा जा सके उसे दुस्साध्य कहते हैं। बहुत पूछा जाता है। 2 बार जन्म लेने वालों को द्विज कहते हैं। जैसे अब 2 बार जन्म लेने वाले को एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे अंडा, एक बार अंडा जन्म लिया, मतलब कहने का मतलब पहले मुर्गी जो है अंडा दी, फिर अंडे में जो बच्चे का जन्म होता है उसे द्विज कहते हैं। जो देखने योग्य उसे द्रष्टव्य या दर्शनीय कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह होता है। अपने धर्म से गिरा हुआ धर्मच्युत होता है। धर्माचरण करता हो उसे धर्मात्मा कहते हैं। दौड़ने वाले को धावक कहते हैं। धनुष धारण करने वाले को धनुर्धर कहते हैं। या किसी के पास रखी हुई दूसरी वस्तु को क्या कहते हैं? धरोहर या धाती या अमानत कहते हैं। जो धीरज धारण करता है उसे धीर या धैर्यवान कहते हैं। जो तुरंत जन्मा हो उसे नवजात शिशु बोलते हैं। जो बहुत छोटा नहीं उसे नाति लघु बोलते हैं। और जो बहुत बड़ा नहीं उसे नाति दीर्घ बोलते हैं। जो नया आया हुआ उसे क्या कहते हैं? नवागत या नवंगुत बोलते हैं। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता भैया निरक्षर है। जो न्याय जानता उसे न्यायिक या न्यायविद बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक बोलते हैं। जो विश्वास रखता उसे आस्तिक बोलते हैं। नीली है आभा जिसकी अर्थात नीलाभ जिसका अर्थ ना हो निरर्थक होता है। जो नृत्य करता हो नर्तक होता है। जो नष्ट होने वालों को नाश्वर कहते हैं। जो आकाश में विचरण करता है उसे नभचर या खेचर या खग कहते हैं। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा आपको। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश को क्या कहते हैं? नदी मात्रक कहते हैं। निंद्रा पर विजय पाने वाला
को निंद्राजयी बोलते हैं। जो तीनों गुणों सत्य रज और तम से परे हो उसे निर्गुण या त्रिगुणातीत बोलते हैं। जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं उसे नेपथ्य बोलते हैं। बहुत पूछा जाता है। अब अभिनय करने वाला को अभिनेता कहते हैं और अभिनय करने वाली को अभिनेत्री बोलते हैं। जिसके हृदय में दया नहीं उसे निर्दय बोलते हैं। जिसमें तेज नहीं है उसे निस्तेज बोलते हैं। जिसमें मल ना हो उसे निर्मल बोलते हैं। जिसमें पाप नहीं हो उसे निष्पाप बोलते हैं। पापों में डूबा हुआ को पाप निमज्जित बोलते हैं। जिसका बदला दिया जा जिसका बदला दिया जा चुका हो को प्रतिकृत होता है। किसी की कोई काम करने के लिए उत्तेजित या बेबस करना प्रदोत होता है। मनुष्य की साधारण प्राकृतिक रूप से मृत्यु प्रमिति होता है। जो प्रमाणित किया जा सके वो प्रमेय होता है, या जो मापा जा सके वो परिमेय होता है। जो मापा ना जा सके अपरिमेय होता है। किसी काम या बात के होने के संबंध में क्या होता है? पर्यवेक्षा। पहले से की जाने वाली आशा का या अनुमान का पर्यवेक्षा होता है। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या क्या होता है? पतिव्रता होता है। पूछा जाता है एग्जाम में, पतिव्रता। उपाय या मार्ग बताने वाले को पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक बोलते हैं। पर पुरुष से प्रेम करने वाले को परकीया बोलते हैं। पर मतलब अन्य पुरुष से प्रेम करने वाले को परकीया कहते हैं। जो दूसरे का श्री या सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे पर श्री कातर बोलते हैं। जो इतिहास के पहले का है उसे प्राग ऐतिहासिक बोलते हैं। मतलब इतिहास के भी पहले का उसे प्राग ऐतिहासिक बोलते हैं। जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे प्रियवंदा बोलते हैं। बहुत पूछा जाता है। जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता उसे प्रतिनिधि कहते हैं। जो पीना चाहता है उसे पिपासु कहते हैं। बहुत पूछा जाता है। जो पराये का हित चाहता है उसे परार्थी या परमार्थी बोलते हैं। जो युक्ति पुनः पुनः कही जाए वह पुनरुक्ति होता है। मतलब बार बार कही जाए उसे पुनरुक्ति कहते हैं। जिसकी बाहें लंबी हो बहुत पूछा जाता है। प्रलम्ब बाहु या दीर्घ बाहु बोलते हैं। जो पिंड से जन्म लेता है उसे पिंडज बोलते हैं। जो पीने योग्य उसे पेय होता है। पर्यटन करने वाले को पर्यटक बोलते हैं। विज्ञान के परीक्षणों के लिए समुद्री सामग्री युक्त स्थान को प्रयोगशाला बोलते हैं। प्रजा द्वारा चलाए गए राज्य को प्रजातंत्र बोलते हैं। प्रकृष्ट या बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय अध्यापक को प्राध्यापक कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंध हो पार्थिव होता है। जो विदेश में प्रवास करने या रहने वाला हो उसे प्रवासी कहते हैं। पिता की हत्या करने वाले को पितृघाती या पितृहंता बोलते हैं। पर्वत की पुत्री को क्या कहते हैं? पार्वती बोलते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया उसे प्रेषित पत्रिका बोलते हैं। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसे परित्यक्ता बोलते हैं। बहुत पूछा जाता है ये। प्राण देने वाले या देने वाली को प्राण देने वाले को प्राणद बोलते हैं। और प्राण देने वाली को प्राणदा बोलते हैं। जहाँ भी आ की मात्रा आ जाए वहाँ स्त्रियों का बोध कराने लगता है। आंखों के सामने को प्रत्यक्ष बोलते हैं। आंखों के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष बोलते हैं। आंखों से परे वो आ गया प्रत्यक्ष या परोक्ष। अच्छा, प्रत्यक्ष या अपरोक्ष, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष जो है दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रत्यक्ष का विलोम भी अप्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष का विलोम वो परोक्ष भी होगा। जिसमें जिसमें प्रतिभा है उसे प्रतिभावन बोलते हैं या प्रतिभावान बोलते हैं। पूजा करने वालों को क्या कहते हैं? पुजारी या पूजक होता है। जो अभियोग का विरोध करता है उसे प्रतिवादी बोलते हैं। जो लौट गया हो के लिए उसे प्रत्यागत बोलते हैं। जो पूछने योग्य उसे प्रष्टव्य बहुत पूछा जाता है। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है उसे प्राकथन या भूमिका बोलते हैं। जो पंचाल देश की रहने वाली उसे पंचाली बोलते हैं। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी बोलते हैं। जो वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित को क्या होते हैं? पैतृक होता है। बहुत पूछा जाता है। मार्ग में खाने के लिए भोजन उसे पथेय कहते हैं। जो पहनने लायक उसे परिधेय बोलते हैं। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुष से होता है। जो गिरा हुआ उसे पतित बोलते हैं। बहुत पूछा जाता है। जो पर्दा में रहे उसे पर्दा
प्रदानशील बोलते हैं। और जो दूसरों के अधीन है उसे पराधीन बोलते हैं। जो प्रकृति से संबंध है उसे प्राकृतिक बोलते हैं। शिष्य जो होगा वो प्रशिष्य होगा। दोपहर के पहले के समय क्या होगा? पूर्वाह्न। और दोपहर के बाद के समय होगा अपराह्न होगा। और दोपहर के बाद का समय जो होगा वो मध्याह्न होगा। वह जिसके नाम से कोई वस्तु प्रेषित की जाए उसे प्रेषित कहते हैं। पत्र को ले जाने वाले को पत्रवाहक बोलते हैं। वह जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। बहुत पूछा जाता है। जिसकी नाभि में पद्म या कलम हो कली इसे पद्मनाभ बोलते हैं। जहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी जाती हैं उन्हें प्रदर्शनी बोलते हैं। समाचार पत्र का काम करने वालों को क्या कहते हैं? पत्रकार बोलते हैं। जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है उसे पटरानी बोलते हैं। जो पहरा देता है उसको क्या कहते हैं? प्रहरी कहते हैं। दूसरों को भला करने वालों को परोपकारी कहते हैं या परहितकारी कहते हैं। पाँव से पीने वाला को पादप कहते हैं। जो केवल फल खाता हो फलाहारी कहते हैं। बहुत पूछा जाता है। जिसमें अधिक फेन या अर्थात झाग हो उसे फेनिल कहते हैं। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो बहुमूल्य होता है। बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाले को बड़बोल बोलते हैं। जिसकी कामना बीत गई हो उसे बीत काम बोलते हैं। बड़ा या सागर या अनल अग्नि को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि बोलते हैं। भोजन करने की इच्छा को क्या कहते हैं? बुभुक्षा कहते हैं। इसको बहुत पूछा जाता है। जिसने बहुत कुछ देखा हो उसे क्या कहते हैं? बहुदर्शी होता है। जिसने बहुत कुछ सुना हो उसको बहुश्रुता बोलते हैं। श्रुता मतलब सुनना होता है। जिस स्त्री की कोई संतान ना हो उसे बांझ या बंध्या या निसंतान बोलते हैं। जो बहुत जानता है उसे बहुज्ञ बोलते हैं। बहुत पूछा जाता है। जो बहुत भाषा जानता है उसे बहुभाषाविद बोलते हैं। जिससे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान न हो उसे मदोन्मत्त बोलते हैं। जिसकी मृत्यु मांसाहारी द्वारा हुई हो उसे मारी मारी मृत बोलते हैं। बहुत पूछा जाता है। बादलों से गिरा या ढका हुआ को क्या कहते हैं? मेघाव्रत बोलते हैं। मद्य या शराब पीने वाले को क्या कहते हैं? तो मद्य या शराब पीने वाले को मद्यप या शराबी बोलते हैं। मन वचन और कर्म से जो है मनचा या कर्मणा बोलते हैं। वह स्त्री विवाहित स्त्री का पितृघर या मायका मतलब विवाहित स्त्री का पितृघर क्या होता है? तो मायका या पीहर होता है। मर्म को भेदने वाले को मर्म भेदी कहते हैं। दोपहर के सूर्य जो होता है उसे मार्तंड बोलते हैं। जो मन को हर लेता है उसे मनोहर बोलते हैं। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे महत्वाकांक्षी बोलते हैं। जिसके शरीर में अधिक मांस हो उसे मांसन बोलते हैं। मेघ की तरह नाद या गर्जन करने वाले को मेघनाद बोलते हैं। मनन करने योग्य को क्या कहते हैं? मनी बोलते हैं। मन की वृत्ति को मनोवृत्ति बोलते हैं। माता की हत्या करने वाले को मातृघाती या मातृहंता बोलते हैं। बहुत पूछा जाता है। मोक्ष प्राप्त करने को मुमुक्षा बोलते हैं या मरने की इच्छा को मुमूर्षा बोलते हैं या जिसका मन महान हो को महान मना बोलते हैं। बहुत पूछे जाते हैं ये सब। अच्छा, जो मुकदमा लड़ता हो उसे मुकदमेबाज कहते हैं। जो हाथ से मुक्त हो तो मुक्त हस्त होता है। जो नपतुला या व्यय करता है उसे मितव्ययी बोलते हैं। मर जाने की कामना करना मुमूर्षा बहुत पूछा जाता है। जो मधुर बोलता है मधुरभाषी बोलते हैं उसे। जो मित कम बोलता है उसे मितभाषी बोलते हैं। अच्छा, जो मित कम बोलता है उसे मितभाषी बोलते हैं। जो नपातुला या व्यय करता है उसे मितव्ययी बोलते हैं। जिससे मोक्ष की कामना हो उसे मुमुक्षु बोलते हैं। बहुत पूछा जाता है। जो मरण की ओर उन्मुख है उसे मरणोन्मुख कहते हैं। भविष्य में होने वाला को भावी कहते हैं। जो बीत गया हो उसे भूत कहते हैं। जो भू को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं। भुजा के बल चलने वाले को क्या कहते हैं? भुजंग यानी सांप होता है। किसी भग्न टूटे पदार्थ या भवन का अवशेष जो होता है भग्नावशेष होता है। बहुत पूछा जाता है ये। भारत से संबंधित या भारत का निवासी को भारतीय बोलते हैं। जो भू पृथ्वी पर चलने वाला उसे भूचर कहते हैं। जो होकर रहेगा या होने वाला हो भावी होगा या होनी होगा। जो पहले हुआ था उसे भूतपूर्व कहते हैं। बहुत पूछा जाता है।
जो भूगर्भ की बात जानता है उसे भूगर्भ वेदा या भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। यात्रा करने वालों को यात्री बोलते हैं। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति होता है जो अव्ययी भाव होता है। यथासाध्य में भी जहाँ तक साध सके अव्ययी भाव समास होता है। यल यव यवज्जीवन मतलब जब तक जीवन है तब तक उसको यवज्जीवन कहते हैं। जो किसी भी उपाय से संभव हो से येन केन या प्रकारेण बोलता बहुत पूछा जाता है ये। जो याचना करता है उसे याचक बोलते हैं। जो युद्ध करने की इच्छा रखता है उसे युयुत्सु बोलते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है उसे यायावर या घुमक्कड़ बोलते हैं। जो यश से युक्त है उसे यशस्वी बोलते हैं। जो युग का निर्माण करता है उसे युग निर्माता बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर होता है बहुत पूछा जाता है ये। युग बदलने वाला को युगांतकारी बोलते हैं। रक्त से सना हुआ को रक्त रंजित बोलते हैं बहुत पूछा जाता है। जो राजनीति जानता है उसे राजनीतिक बोलते हैं। जो खाली करने वाला को रेचक कहते हैं बहुत पूछा जाता है ये भी। जो रंग मंच कर या जो रंग का मंच है उसे रंगमंच बोलते हैं। जो रथ पर सवार है उसे रथी बोलते हैं। जिससे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसे रोमांचक या लोमहर्ष बोलते हैं। वह दंड जिससे राज चलाया जाता है उसे राजदंड बोलते हैं। जिसे देखकर रोए खड़े हो जाए उसे लोमहर्षक बोलते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाले को लोरी कहते हैं बहुत पूछा जाता है। चंचल आंखों वाली स्त्री को लोलाछिका बोलते हैं बहुत पूछा जाता है ये भी। पाने की इच्छा को लिप्सा बोलते हैं। जिसका उदर लंबा है अर्थात गणेश जी। उदर मतलब पेट लंबा हो गणेश जी होता है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसे लब्ध प्रतिष्ठित बोलते हैं। जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत हो उसे लौह पुरुष कहते हैं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। जो वर्णन के अतीत या अर्थात परे हो वर्णातीत होता है बहुत पूछा जाता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। किसी विषय में कही हुई कोई बात को वक्तव्य होता है बहुत पूछा जाता है ये भी। आशा देखकर निराश करने वालों को क्या कहते हैं वागरू कहते हैं। जिसे दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका हो वाग्दत्त होता है बहुत पूछा जाता है ये भी। किसी ग्रंथ की टीका या व्यवस्था का वार्तिक होता है। व्यार्थ का विवाद या कहा सुनी हो उसे वितंडा बोलते हैं। ये सब टीजीटी लेवल वाले क्वेश्चन है कुछ। जिसमें कुछ तथ्य न हो उसे वितथ्य बोलते हैं। जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो वितन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नष्ट किए जाने या होने के योग्य हो उसे विनश्य बोलते हैं। जिसे वृत्तिका मिलती हो उसे वृत्तिकाग्रही बोलते हैं। जिससे कोई मतलब न निकले उसे वृत्था बोलते हैं। वह धन जो किसी को कोई काम के करने के बदले दिया जाए उसे वेतन कहते हैं। जो नाश की ओर जा रहा हो उसे विनाशोन्मुख कहते हैं। विधि द्वारा प्रदत्त को विधि प्रदत्त बोलते हैं। ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून भंग होता है उसे विधि भंग बोलते हैं। अच्छा विधि की दृष्टि से उपयुक्त को क्या कहते हैं विधि संगत बोलते हैं। विधि जिसका अनुमोदन करती है उसे विधि सम्मत बोलते हैं। बोलने या कहने की इच्छा को विवक्षा कहते हैं। अच्छा प्रतिकूल पक्ष का क्या होगा उसे विपक्षी होता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है उसे विपत्नीक बोलते हैं। विष्णु का भक्त या विष्णु से संबंध रखने वाला वैष्णव होता है। जिसका विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय होता है। जिस पर विश्वास किया गया उसे विश्वस्त होता है। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा बोलते हैं। बोलने वाला को क्या कहते हैं वक्ता बोलते हैं। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी है उसे विदुर बोलते हैं बहुत पूछा जाता है। जो किसी पर अभियोग लगाता है उसे वादी बोलते हैं। जो पूरे विश्व का बंधु हो उसे विश्व बंधु बोलते हैं। जो विषयों में आसक्त है उसे विषयासक्त बोलते हैं। विक्रय करने वाले को विक्रेता कहते हैं। जिसके पाणी या हाथ में वज्र हो उसे वो वज्रपाणी बोलते हैं या इंद्र बोलते हैं। जो विद्या प्राप्त करता है उसे विद्यार्थी बोलते हैं। जो वचन से परे उसे वचनातीत बोलते हैं। जो बिल्कुल बहरा उसे वज्रबाधिर बोलते हैं। जो बहुत और व्यर्थ बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं। मतलब
बहुत बोलता उसे वाचाल बोलते हैं। जो विश्व का हित चाहता है उसे विश्व हितैषी बोलते हैं। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण व्याकरण या व्याकरणज्ञ बोलते हैं। जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक बोलते हैं। या जो वेद जानता है उसे वेदज्ञ या वैदिज्ञ बोलते हैं, वैदिक। जो यान वायु में चलता है उसे वायुयान बोलते हैं। जो विकल्प जो विकल्प में हो अर्थात जिसका कोई विकल्प हो उसे वैकल्पिक बोलते हैं। जो विषय में आ सकता है उसे विचारगम्य बोलते हैं। जिसके पाणी जिस जिसके पाणी में बीड़ा उसे बीड़ा पाणी बोलते हैं। जो कोई सामान ले जाता है उसे वाहक बोलते हैं। किसी कार्य में लीन को क्या कहते हैं, उसे व्यापृत बोलते हैं। जो शास्त्र जानता है उसे शास्त्रज्ञ बोलते हैं। जिसके हाथ में शूल हो उसको शूलपाणी बोलते हैं या शिव बोलते हैं। शिव को उपासक को क्या बोलते हैं, शैव बोलते हैं। और शयन या सोने का आगार या कमरा को क्या कहते हैं, शयनागार होता है, बहुत पूछा जाता है। शाक का आहार करने वालों को क्या कहते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसे शमशान बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है। जो शिक्षा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, शिक्षक। और जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे शिक्षार्थी कहते हैं, दोनों बहुत पूछा जाता है। जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत बोलते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुधन होता है। शिला पर खुदा या लेख को क्या कहते हैं, शिलालेख होता है। 6 पदों या पैरों वालों को क्या कहते हैं, षटपद बोलते हैं उसे। हाथ की सफाई को क्या बोलते हैं, हस्तलाघव बोलते हैं। हित चाहने वाला हितैषी होता है। हमेशा हरा भरा रहने वालों को सदाबहार बोलते हैं। और हमेशा हरा भरा रहने वाले को सदाबहार बोलते हैं। और जो सांप को पकड़ता हो और उसका खेल दिखाता हो उसे सपेरा बोलते हैं। जो सबको बराबर देखता हो उसे समदर्शी बोलते हैं। अगला देखते हैं। जिसमें जीव अर्थात जीवन हो उसे सजीव बोलते हैं। एक साथ उत्पन्न होने वाला को संभोध बोलते हैं। जो अपने ही आलम्बन पर रहता है उसे स्वावलंबी बोलते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया उसे स्थानांतरित बोलते हैं। जो स्वेद या पसीना से जन्मता है उसे स्वेदज बोलते हैं। जो सर्वसाधारण जन के लिए हो उसे सार्वजनिक बोलते हैं। जो आसानी से उपलब्ध हो उसको सुलभ बोलते हैं। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ होता है, बहुत पूछा जाता है ये। मतलब बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाले गीत को सोहर बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है। जो संगीत जानता है वो संगीतज्ञ होता है। सिंह का बच्चा शावक होता है या सिंह सिंह शावक होता है। सुंदर हृदय वाले को क्या बोलते हैं, सुहृद बोलते हैं। जहाँ लोगों का मिलन हो वहाँ सम्मेलन होता है। जिस पर कुछ शक हो उसे संदेहास्पद या शंकाजनक बोलते हैं। मालिक का आज्ञाकारी का क्या होता है, स्वामित्व भक्त होता है। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसको सत्याग्रही बोलते हैं। अच्छे आचरण वाले को सदाचारी बोलते हैं। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो उसको सुभग बोलते हैं। जिसके अंदर सार बात हो सार गर्भित होता है, बहुत पूछा जाता है। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा क्या कहते हैं, स्पर्धा, बहुत पूछा जाता है। साहित्य रचना या साहित्य सेवा में संबंध रखने वाले को साहित्यिक बोलते हैं। सखा भाव या मिश्रित अनुराग को सख्यानुराग बोलते हैं। संगीत जानने वाला अर्थात संगीत से संबंध रखने वाला संगीतज्ञ होता है। जो आसानी से पच जाए उसे सुपाच्य बोलते हैं। संदेह या समाचार ले जाने वाले को संदेशवासक बोलते हैं। जो सुधार करे उसे सुधारक बोलते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे साधवा बोलते हैं। समान वय अर्थात उग्र वाले को क्या बोलते हैं, समय वयस्क बोलते हैं। एक ही समय में मतलब वर्तमान में उसे समसामयिक बोलते हैं। जो अपने परिवार के साथ है उसे सपरिवार बोलते हैं। जो निमंत्रण दिया जाता है उसमें लिखा जाता है कि सपरिवार, उसका मतलब है कि जो अपने परिवार के साथ है। अपनी इच्छा से स्वयं दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ है उसे सपत्नीक बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है ये।
सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंध, उसे क्या कहते हैं? सरस्वत बोलते हैं। सोने की इच्छा को सुसुप्तक बोलते हैं। जो न बहुत ठंडा और न बहुत गर्म, उसे समशीतोष्ण बोलते हैं, मतलब मीडियम में रहे। जहाँ अनेक नदियों का मिलन, उसे संगम बोलते हैं। जहाँ एक ही उदय से जन्म लेने वाला हो सहोदर होता है। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका उसे सफल प्रयोजन बोलते हैं। जिसका मनोरथ सफल हो चुका हो उसे सफल मनोरथ कहते हैं। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके वो सुपाठ होता है, बहुत पूछा जाता है ये। जिसके लोचन सुंदर उसे सुलोचन कहते हैं। लोचन मतलब आँख होता है। जो मांस खाता है उसे समिस बोलते हैं, और जो नहीं खाता है उसे निरामिष। जो नाटक का सूत्रपात करता है उसे सूत्रधार बोलते हैं। जो दया के साथ है उसे दया सदय या दयालु कहते हैं। जो स्मृति को मानता है उसे स्मार्त बोलते हैं। जो सहने का शील रखता है उसे सहनशील कहते हैं। जो सबको मान्य हो उसे सर्वमान्य होता है। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे सर्वशक्तिमान बोलते हैं। जो सब में व्याप्त है उसे सर्वव्याप्त या सर्वव्यापी बोलते हैं। जो सब कुछ अक्षर करने वाला उसे सर्वभक्षी बोलते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है। जो देखने में प्रिय लगता है सुदर्शन या प्रियदर्शी होता है। जो देखने में प्रिय लगती है उसे सुदर्शना बोलते हैं। मैंने कहा था कि जहाँ पे आ की मात्रा लग जाए वहाँ महिलाओं को बोध कराने लगे। जैसे यहाँ जो प्रिय, जो देखने में प्रिय लगता है तो उसे सुदर्शन होता है, क्योंकि यहाँ पुरुष की बात कर रहा है। और जो देखने में प्रिय लगती है वो महिला हो गई, सुदर्शना हो गई या प्रियदर्शनी हो गई। जो सर्वत्र व्याप्त है उसे सर्वव्यापक बोलते हैं। जो हो सकता है उसे संभव बोलते हैं। जो नहीं हो सकता उसे असंभव। जो सब कुछ सह लेता है उसे सर्व सहिष्णु बोलते हैं। जो स्वयं संपन्न हुआ हो उसे स्वयंभू बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है। जो केवल स्वयं का इच्छा आता है वो स्वार्थी होता है। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो उसे सब्यसाची बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है। बाएं हाथ से चलाने वाले हथियार को सब्यसाची बोलते हैं। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम में आया हो उसे स्थानापन्न बोलते हैं। जो आग्रह या सत्य के साथ किया जाए उसे सत्याग्रह बोलते हैं। जो स्मरण रखने योग्य उसे स्मरणीय होता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो भैया उसे सुग्रीव बोलते हैं। जो स्त्री वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव का उसे स्त्रैण बोलते हैं। जो सदा शुभदायक रहता है उसे सदाशिव बोलता है। जहाँ खाना सदैव मुक्त में दिया जाता है उसे सदावर्त होता है, बहुत पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सुदर्शन को धारण करने वाला सुदर्शनधारी होता है। जिसके नख सूप के समान उसे शूर्पणखा बोलते हैं। जो शरीर से स्थूल स्थूल है उसे स्थूल काय बोलते हैं। दूसरों के हित की इच्छा हितैषी होता है। जिसका भाई छीन लिया गया हो उसे हृत बंधु बोलते हैं। हृदय का भी विदारण करने वाला दृश्य हृदय विदारक होता है। जो दूसरों की हत्या करता है वो हत्यारा होता है। जो काव्य जो केवल सुना जा सके उसे श्रव्य काव्य बोलते हैं। जो सुनने योग्य है श्रवणीय या श्रोतव्य होता है। जो कानों को सुनने में मधुर लगे श्रुति मधुर होता है, बहुत पूछा जाता है। श्रम करने करके जीने वालों को क्या कहते हैं? श्रमजीवी, ये भी बहुत पूछा जाता है। जो शरीर से दुर्बल है उसे क्षीण काय बोलते हैं। क्षुधा भूख से आतुर को क्या कहते हैं? क्षुधा आतुर बोलते हैं। क्षण भर में ही भंग होने वाले को क्या कहते हैं? क्षण भंगुर बोलते हैं। तीन पथों में जाने वाले त्रिपथगा होता है। शीतल मंद और सुगंधित वायु क्या होता है? त्रिविध वायु। तीन कालों को देखने वाला को त्रिकालदर्शी होता है। तीनों वेदों को जानने वाला त्रिवेदी होता है। अच्छा, दो वेदों को जानने वाला को द्विवेदी होता है, हमने बताया अभी। ज्ञान देने वाला या देने वाली को ज्ञानदा। अच्छा, ज्ञान देने वाला हो तो ज्ञानद होगा, लेकिन ज्ञान देने वाली हो तो ज्ञानदा होगा। जो जानने योग्य उसे ज्ञातव्य कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। तो ये थे हमारे अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द। अब उससे क्वेश्चन जो बनते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं कि उससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो आप भी अपना जवाब देते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं।
जो मापा ना जा सकता हो उसे अपरिमेय कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? तो आवश्यकता से अधिक धन का त्याग जो कहलाता है अपरिग्रह कहलाता है। सही जवाब बी हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। अकिंचन सी नंबर में दिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे क्या कहते हैं? अगोचर होता है भैया इसका। इसका सही जवाब जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके क्या होगा? अजय होगा भैया इसका। इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्रथम गिना जाने वाला क्या कहलाता है भैया? अग्रज होगा या प्रथम होगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा अग्रगण्य डी नंबर। आपका क्या जवाब रहता है ये आप अपने से देखिए, मेरा सुन के मत दीजिएगा। वह कवि जो तत्काल कविता करना हो आंसू कवि होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? आरंभ से अंत तक को अधोपांत कहेंगे। इसका तो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा अधोपांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? तो परंपरागत उक्ति को जो कहते हैं उसका सही जवाब हो जाएगा अनुश्रुति कहते हैं। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे क्या कहते हैं? असूर्य पस्या बोलते हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे क्या कहलाता है? अजात शत्रु होगा। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन को व्यर्थ में या व्यर्थ ही खर्च करने वालों को क्या कहते हैं? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा अपव्ययी। व्यर्थ खर्च करने वालों को अपव्ययी कहते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आदो हस्ताक्षर करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरसात बिल्कुल न होना कहलाता क्या है? तो बरसात बिल्कुल न होना को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के प्रयास से जारी होने वाला सूचना क्या कहलाती है? तो सरकार के प्रयास से जो जारी होने वाला सूचना होता है इसको जो है अधिसूचना कहते हैं। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो किसी के प्रति आसक्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अनुरक्त होगा। इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। बहुत दान देने वाले को क्या कहते हैं? जो बहुत दान देने वाला होता है उसको जो है अढ़ाव औडर औडर दानी बोलते हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर औडर दानी। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको जो है आशुतोष कहते हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अच्छा, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? अजान बाहु कहेंगे बाहु। इसका तो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर अजान बाहु। नीचे दिए गए वाक्यांश का सही विकल्प चुनाव करें। तो क्वेश्चन तो वही है। जिसकी कोई संतान न हो भैया, निसंतान होगा या बांझ होगा। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहते हैं भैया। इसको मैंने अभी बताया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
जहाँ कोई आबादी ना हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा निर्जन। जहाँ कोई लोग ही ना हो उसे निर्जन बोलते हैं। जिसके हृदय में दया न हो, भाई जिसके हृदय में दया न हो उसे निर्मम। जिसके हृदय में दया न हो उसे क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। जो नष्ट होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? उससे नाश्वर कहेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। जो काम रहित हो उसको क्या बोलते हैं? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा निष्काम, बी नंबर। जो नापा जा सके उसे क्या बोलते हैं? उसको नाप पे बोलते हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर। अगला देखते हैं, दोपहर का समय को क्या बोलते हैं? तो दोपहर के समय को जो बोलते हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा माध्याह्न, ए नंबर। दोपहर मतलब बीच का समय होता है, बीच वाले को क्या बोलते हैं? मध्य। मध्य को क्या कहते हैं? मध्याह्न बोलते हैं। अगला देखते हैं, कम खाने वाले को क्या बोलते हैं? तो कम खाने वाले को क्या बोलते हैं? अल्प होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, अल्पाहारी। अच्छा, शक्तिभर को क्या कहेंगे? तो शक्तिभर को क्या बोलेंगे? इसका जो सही जवाब हो जाएगा यथाशक्ति, अव्ययीभाव समास वाला। शक्ति के अनुसार या शक्ति भर। मन की अवस्था को क्या बोलेंगे? तो मन की अवस्था को जो बोलेंगे इसको जो है मनोवृत्ति बोलेंगे। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, मन की अवस्था को मनोवृत्ति। सर, रोष से भरा हुआ को क्या बोलेंगे? तो रोष से भरा हुआ को जो बोलेंगे उसको रुष्ट बोलेंगे। इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर। लोभ करने वालों को क्या कहते हैं? तो लोभ करने वाले को, इसका तो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, लोलुप। अगला देखते हैं, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल। इसका तो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। और जो कम बोलता है उसे मूक बोलते हैं। मूक का विलोम वाचाल होता है, हमेशा पूछा जाता है। जो सुनने योग्य उसे क्या बोलते हैं? श्रव्य होगा। और क्या होगा? इसका तो सही जवाब हो जाएगा श्रव्य, ए नंबर। संचय किया हुआ क्या होगा? संचय किया होगा जो होगा, इसका तो सही जवाब हो जाएगा संचित। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो क्षमा पाने योग्य उसे क्या कहते हैं? क्षमा प्रार्थी नहीं। इसका तो सही जवाब होगा ए नंबर, क्षम्य। क्षमा करने योग्य। जो जानने योग्य उसको क्या होगा? तो जो जानने योग्य हो, ए नंबर, ज्ञातव्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। प्रिय बोलने वाला को क्या कहेंगे? प्रिय बंदा बोलेंगे भैया। इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रिय बोलने वाले को मृदभाषी बोलेंगे। इसलिए मैंने कहा था जो मैं बोल दूं उसको मत आप टिक कर दीजिए, जो आपको आए उसको बोलिए। तो इसका सही जवाब होगा, प्रिय बोलने वाले को मृदभाषी बोलते हैं। अगला देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, पहरा देने वाले को क्या बोलते हैं? तो पहरा देने वाले को जो बोलते हैं प्रहरी बोलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। तो इस ये जो है 40 प्लस क्वेश्चन भी हमने करवा दिए, और वाक्यांश के लिए एक शब्द का चैप्टर खत्म हो गया आज। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही थे थ्योरी पढ़ने के बाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ऐसे ही आप चैनल पे बने रहिए, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।